बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए जाने जाते थे। उनकी सभा में कई विद्वान और चतुर दरबारी थे, लेकिन उनमें बीरबल का स्थान सबसे अलग और विशेष था। एक दिन बादशाह ने सोचा कि क्यों न दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परखा जाए। इसी विचार से उन्होंने एक नई परीक्षा का आयोजन किया। दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी अपनी जगह पर बैठे थे। बादशाह ने गंभीर मुद्रा में घोषणा की, हमने आप सभी की बुद्धिमत्ता परखने के लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया है। यह परीक्षा आपको सोचने पर मजबूर करेगी। जो इसमें सफल होगा उसे हमारा विशेष इनाम मिलेगा। दरबारियों में उत्सुकता बढ़ गई। बादशाह ने महल के सेवकों को संकेत दिया और सेवकों ने सभी दरबारियों को सोने के सिक्कों से भरी एक एक थैली दी। बादशाह ने कहा, आप सभी को यह धन एक दिन के भीतर खर्च करना है, लेकिन एक शर्त है। हर बार कोई भी सिक्का खर्च करने से पहले आपको हमारी शक्ल देखनी होगी। शर्त सुनकर दरबारियों के चेहरों पर पहले उत्साह और फिर चिंता की लकीरें उभर आईं। आखिर बाजार में जाकर बादशाह की शक्ल कैसे देख सकते थे। दरबारियों ने हंसी खुशी थैलियां लीं और महल से बाहर निकले। पर जैसे ही वे बाजार पहुंचे, समस्या स्पष्ट हो गई। सिक्के तो खर्च करने हैं, लेकिन बादशाह का चेहरा कहां से देखें, एक दरबारी ने कहा। सच में यह तो असंभव है। बाजार में बादशाह कहाँ होंगे, दूसरे ने अपनी परेशानी जताई। सबने अपनी अपनी थैलियां संभाल लीं और खरीदारी के विचार को टाल दिया। पूरे सप्ताह दरबारी इसी उलझन में रहे। हर दिन गुजरता गया, लेकिन दरबारियों की उलझन हल नहीं हुई। कोई भी यह साहस नहीं कर पाया कि सिक्के खर्च करे। हर बार शर्त याद आते ही वे सोचने लगते कि अगर बादशाह ने पूछा तो क्या जवाब देंगे। एक दिन बीत गया। सभी दरबारी दरबार में पहुंचे। बादशाह ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए पूछा, तो बताओ, आप लोगों ने अपनी थैलियों का क्या किया? क्या क्या खरीदा? दरबारियों ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, आपकी शर्त ऐसी थी कि हम कुछ भी खरीद नहीं सके। बाजार में आपका चेहरा देखने का कोई तरीका नहीं था। बादशाह ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा। और तुम बीरबल, क्या तुमने भी कुछ नहीं खरीदा? बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उन्होंने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैंने सारी अशर्फियां खर्च कर दी। यह नई पगड़ी, यह अंगरखा, यह कमरबंद और यहाँ तक कि यह रुमाल भी उन्हीं सिक्कों से खरीदे हैं। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। बादशाह की भौहें तन गईं। तो तुमने हमारी शर्त का उल्लंघन किया? उन्होंने तीखे स्वर में पूछा। हरगिज नहीं, जहां पनाह, बीरबल ने नम्रता से कहा। मैंने हर सिक्का खर्च करने से पहले आपका चेहरा देखा। लेकिन वह कैसे संभव है? बादशाह ने हैरानी से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बोले, हजूर, मैं आपका चित्र लेकर गया था। मैं हर सिक्का खर्च करने से पहले आपका चित्र देखता था। इस तरह आपकी शर्त का पूरी तरह पालन हुआ। बादशाह का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। अन्य दरबारी शर्मिंदा होकर अपने स्थान पर बैठ गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की तरह सोचने वाले ही असली विजेता होते हैं। कहानी 2। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका एक नौकर सोने की ईंट चुराकर भाग गया है। अकबर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बीरबल को इसे सुलझाने का जिम्मा सौंपा। बीरबल ने तुरंत कार्रवाई की और उस नौकर को पकड़वा लिया। जब नौकर से पूछा गया कि उसने सोने की ईंट क्यों चुराई, तो उसने जवाब दिया,
मुझे सोने का बहुत लालच था। मैंने सोचा कि यह ईंट मेरे पूरे जीवन को बदल सकती है। यह सुनकर अकबर ने नौकर को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। लेकिन तभी बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इससे पहले कि आप इसे सजा दें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसमें पानी भरवाया। फिर उसने पानी में एक सोने की ईंट डाल दी और कहा, जो कोई इस सोने की ईंट को पानी में हाथ डाले बिना निकाल सकेगा, वह इसे अपनी संपत्ति मान ले। दरबारियों और अकबर ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझा। अंत में अकबर बोले, बीरबल, यह असंभव है। कोई भी इस ईंट को पानी में हाथ डाले बिना नहीं निकाल सकता। तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जैसे यह असंभव है, वैसे ही लालच का पीछा करते हुए सुखी और संतुष्ट जीवन जीना भी असंभव है। यह सोने की ईंट चाहे कितनी भी कीमती हो, इसे पाने के लिए पानी गंदा करना ही पड़ेगा। इसी तरह लालच इंसान को अंधा बना देता है और उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई। उन्होंने उस नौकर को माफ कर दिया और व्यापारी को उसकी चुराई गई सोने की ईंट वापस दिलवाई। साथ ही अकबर ने घोषणा की, सोने या किसी और चीज का लालच इंसान के विनाश का कारण बनता है। हमें हमेशा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और ज्ञान से न केवल अकबर को शिक्षा दी बल्कि दरबार के सभी लोगों को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। कहानी 3। अकबर के दरबार में दो दरबारी हमेशा चापलूसी करते रहते थे। एक दिन उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं। कोई भी कठिन कार्य सौंपिए, हम उसे पल भर में पूरा कर देंगे। अकबर ने उनकी चापलूसी और बीरबल से जलन को भांप लिया। उन्होंने दरबारियों को एक अनोखा सबक सिखाने का निश्चय किया। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों इतने योग्य हो तो मैं तुम दोनों को एक एक काम देता हूँ। एक जना ऐसा पत्थर लाए जो पानी पर तैर सके और दूसरा ऐसा लकड़ी का टुकड़ा लाए जो डूब जाए। दरबारी अकबर का आदेश सुनकर परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये असंभव काम कैसे पूरे होंगे, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर हामी भर ली। दरबारियों ने कई दिनों तक कोशिश की। उन्होंने नदी, तालाब और अन्य जगहों पर प्रयोग किए, लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगी। वे अंततः हताश हो गए। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वे बीरबल के पास सहायता मांगने पहुंचे। बीरबल ने उनकी समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं। जो पहला दरबारी है वह एक ऐसा पत्थर लाए जो अंदर से खोखला हो, और दूसरा दरबारी ऐसी लकड़ी का टुकड़ा लाए जो लोहे से भरा हुआ हो। ये दोनों चीजें तुम्हारे काम आएंगी। दरबारियों ने बीरबल का धन्यवाद किया और उसके बताए अनुसार सामग्री जुटाई। अगले दिन दरबार में दोनों दरबारी एक खोखला पत्थर और लोहे से भरी लकड़ी लेकर पहुंचे। उन्होंने अकबर के सामने दोनों वस्तुएं रख दीं। अकबर ने उन्हें देखकर पूछा, यह कैसे संभव हुआ? क्या तुमने यह स्वयं सोचा? सच बताओ। दरबारियों ने कांपते हुए उत्तर दिया, हुजूर, यह उपाय बीरबल ने हमें बताया। अकबर मुस्कराए और बोले, यह साबित हो गया कि चतुराई और बुद्धिमानी बीरबल के पास है। जरूरत से ज्यादा चतुर बनने की कोशिश कभी मत करना। तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। दोनों दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। शिक्षा। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दरबारियों को चेतावनी दी कि चापलूसी से सफलता नहीं मिलती। यह कहानी इस सीख के साथ समाप्त होती है कि समस्या को सुलझाने के लिए व्यावहारिकता और चतुराई जरूरी है। कहानी 4। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे।
उनका मूड थोड़ा हल्का फुल्का था, तो उन्होंने बीरबल से एक चतुराई भरा सवाल पूछा। बीरबल, हमें बिना खाए सबसे स्वादिष्ट खाना बताओ। ऐसा खाना जो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट हो, लेकिन इसे कोई खाए नहीं। दरबार में सभी मंत्रियों ने यह सवाल सुना और चुपचाप बैठ गए। किसी को भी इसका उत्तर नहीं सूझा। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। कल सुबह दरबार में इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक खाली थाली थी। उन्होंने उस थाली को अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, यह है दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, इसमें तो कुछ भी नहीं है। यह खाली थाली है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह खाली थाली ही सबसे स्वादिष्ट है। भूख लगने पर जो भी खाना इस थाली में रखा जाएगा, वही दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना लगेगा। भूख से बड़ी कोई चटनी नहीं और स्वाद से बड़ी कोई भूख नहीं। अकबर बीरबल की इस चतुराई भरी बात को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरे सवाल का उत्तर दिया, बल्कि एक गहरी सच्चाई भी बताई। सचमुच भूख ही सबसे स्वादिष्ट खाना है। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि वह न केवल चतुर हैं, बल्कि गहरी सोच वाले भी हैं। कहानी 5। क्या होता है जब 3 बड़े विद्वान पंडित दरबार में आकर बीरबल को चुनौती देते हैं? क्या बीरबल की बुद्धि इन विद्वानों के सामने टिक पाएगी, या इस बार बीरबल भी उलझन में पड़ जाएंगे? आइए जानते हैं इस रोचक कथा में। अकबर का दरबार लगा हुआ था। महाराज सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की कतार में बीरबल अपने स्थान पर विराजमान थे। तभी महल के द्वार पर 3 विद्वान पंडित प्रवेश करते हैं। उनके कपड़ों पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर घमंड की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उनमें से एक ने दरबार में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा, महामहिम अकबर, सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम के मंत्री बहुत चतुर हैं, परंतु आज हम उन्हें परीक्षा में डालने आए हैं। देखना चाहते हैं कि उनके ज्ञान का स्तर कितना ऊंचा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इन विद्वानों की परीक्षा देने के लिए तैयार हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, महाराज, विद्वान तो ज्ञान का भंडार होते हैं, उनसे सीखने का मौका मिले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तीनों पंडित आपस में मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, यह बीरबल तो पहले ही हार मान रहा है। पहला पंडित का प्रश्न। पहले पंडित ने आगे बढ़कर पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस संसार में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? बीरबल ने क्षण भर के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, सबसे तेज चलने वाली चीज है मन। मन कहीं भी पलक झपकते पहुंच सकता है। पंडित ने सिर हिलाया, परंतु दूसरा पंडित तुरंत बोला, बीरबल, यदि मन सबसे तेज है तो सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, सबसे भारी चीज है वचन। एक बार जो शब्द मुंह से निकल जाए, उसे वापस लाना असंभव होता है। वह सबसे भारी पड़ता है। अब तीसरे पंडित की बारी थी। उसने चालाकी से मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, अच्छा यह बताओ कि संसार में सबसे हल्की चीज क्या है? बीरबल ने पंडित की आंखों में देखते हुए कहा, सबसे हल्की चीज है आरोप। बिना प्रमाण के किसी पर भी लगाया जा सकता है और यह हवा से भी हल्का होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तीनों पंडित अवाक रह गए।
उनके पास कोई उत्तर नहीं था। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर सिर झुकाकर बोले, बीरबल, हम मान गए कि आपकी बुद्धि की गहराई अपार है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया, लेकिन तभी दरबार में एक संदेशवाहक आकर बोला, महाराज, एक और विद्वान पंडित आपके दरबार की ओर बढ़ रहा है, परंतु इस बार उसकी चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन है। उसने कहा है कि वह अकबर और बीरबल दोनों को पराजित कर देगा। अब सवाल यह है, क्या इस नए पंडित का प्रश्न ऐसा होगा जो बीरबल को पहली बार हरा देगा, या फिर बीरबल अपनी चतुराई से उसे भी मात दे देंगे? जवाब जानने के लिए अगली कथा का इंतजार करें। बीरबल और सबसे बड़ा विद्वान पंडित। जब तीन पंडित हार मानकर दरबार से लौटे तो अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, लगता है तुमसे टकराना आसान नहीं है, पर अब देखना है कि अगला पंडित तुम्हारे सामने कैसा प्रश्न लाता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। हर परीक्षा से कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। कुछ ही क्षणों बाद दरबार के द्वार पर एक लंबा चौड़ा, रौबीले चेहरे वाला पंडित प्रवेश करता है। उसकी आंखों में चमक थी और चाल में आत्मविश्वास। वह सीधे अकबर के सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं दक्षिण के राजा का राजगुरु हूँ। मुझे गर्व है कि आज तक कोई भी मुझे तर्क में नहीं हरा पाया है। सुना है कि आपके दरबार के मंत्री बीरबल बहुत चतुर हैं। मैं उनके साथ ज्ञान का मंथन करना चाहता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, राजगुरु जी, बीरबल हमेशा ज्ञान के आदान प्रदान के लिए तैयार रहते हैं। आप अपनी परीक्षा ले सकते हैं। राजगुरु ने गहरी नजरों से बीरबल की ओर देखा और बोले, लेकिन बीरबल, मेरी शर्त है कि मैं केवल 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम तीनों का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें महाराज के समक्ष स्वीकार करना होगा कि तुमसे अधिक ज्ञानी कोई और है। बीरबल मुस्कुराए, मैं तैयार हूं। ज्ञान का मंथन ही सबसे बड़ा धन है। पहला प्रश्न, राजगुरु ने गहरी आवाज में पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि संसार में सबसे सच्ची चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, मृत्यु। मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। यह न राजा को छोड़ती है न रंक को। राजगुरु सिर हिलाते हुए बोले, यह तो सीधा उत्तर था। अब दूसरा प्रश्न सुनो, संसार की सबसे झूठी चीज क्या है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रशंसा। कई बार लोग बिना सोचे समझे प्रशंसा करते हैं, चाहे वह सच्ची हो या न हो। राजगुरु थोड़ा असहज हुए। उन्होंने अपना तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, अच्छा बीरबल, अब बताओ कि संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर कोई उसे पकड़ना चाहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर सहित सभी दरबारी सोच में पड़ गए। यह प्रश्न किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। बीरबल ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कीं, फिर आंखें खोलकर बोले, महाराज, उस चीज का नाम है अपमान। अपमान दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कोई उसे महसूस करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वह खुद को निर्दोष साबित कर सके। राजगुरु ने बीरबल की ओर देखा और ठहाका लगाकर बोले, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। यह उत्तर मेरी कल्पना से परे था। मैं स्वीकार करता हूं कि आज तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की तारीफ की और इनाम दिया। परंतु जैसे ही दरबार समाप्त हुआ, एक दरबारी धीरे से बीरबल के पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, बीरबल जी, सुनने में आया है कि राजगुरु जी ने हार मानने के बाद महल के बाहर किसी रहस्यमय व्यक्ति से बात की है।
क्या यह कोई नई चुनौती का संकेत है? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में अब एक नया प्रश्न उठ चुका था। आखिर वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था? और क्या वह मेरे लिए कोई नई परीक्षा लेकर आ रहा है? जवाब जानने के लिए अगली कथा का इंतजार करें। बीरबल और रहस्यमय पंडित की चाल। दरबार समाप्त होने के बाद भी बीरबल के मन में उस दरबारी की बात गूंज रही थी। महल के बाहर राजगुरु किसी रहस्यमय व्यक्ति से बात कर रहे थे। कौन हो सकता है वह व्यक्ति? अगले दिन जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, दरवाजे पर वही रहस्यमय व्यक्ति खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और आंखों में रहस्य का गहरा सागर। उस व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया और अकबर को प्रणाम कर कहा, महाराज, मैं एक साधारण विद्वान हूँ। सुना है कि बीरबल की बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक हैं, परंतु आज मैं उनकी असली परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम कौन हो और यह परीक्षा क्यों लेना चाहते हो? विद्वान मुस्कुराया, महाराज, मैं वह हूँ जो प्रश्नों के उत्तर नहीं बल्कि उत्तरों के प्रश्न पूछता है। यदि बीरबल मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाए तो मैं मानूंगा कि उनकी बुद्धि वास्तव में अतुलनीय है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, प्रश्न किसी से भी पूछे जाएं, पर उत्तर तो ज्ञान से ही मिलते हैं। मैं तैयार हूं। पहला प्रश्न, विद्वान ने गंभीर स्वर में पूछा। बीरबल, यदि तुम्हारे सामने दो व्यक्ति खड़े हों, एक सच्चा और एक झूठा, और तुमसे पूछा जाए कि उनमें से कौन सच्चा है, तो तुम कैसे पता करोगे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मैं किसी एक से प्रश्न पूछूंगा। यदि मैं दूसरे व्यक्ति से पूछूं कि तुम कौन हो, तो वह क्या उत्तर देगा? झूठा व्यक्ति हमेशा गलत उत्तर देगा और सच्चा व्यक्ति सही। इस तरह मैं आसानी से पहचान लूंगा। विद्वान मुस्कुराया, अच्छा उत्तर, परंतु यह तो साधारण प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न सुनो। दूसरा प्रश्न, बीरबल, मान लो एक नदी है जिसके एक ओर एक बाघ, एक बकरी और एक गठरी रखी है। तुम्हें इन तीनों को बिना किसी को हानि पहुंचाए नदी पार करानी है, परंतु तुम्हारी नाव में एक समय में केवल एक ही चीज जा सकती है। क्या तुम बता सकते हो कैसे करोगे? बीरबल ने कुछ क्षण विचार किया और फिर उत्तर दिया, पहले मैं बकरी को नदी पार करूंगा और बाघ और गठरी को छोड़ दूंगा। फिर वापस आकर बाघ को ले जाऊंगा, परंतु बाघ को छोड़ने के बजाय बकरी को वापस ले आऊंगा। इसके बाद मैं गठरी ले जाऊंगा और अंत में वापस आकर बकरी को ले जाऊंगा। इस प्रकार सब सुरक्षित नदी पार कर लेंगे। अकबर और दरबारी बीरबल के चतुर उत्तर से प्रभावित हुए। तीसरा प्रश्न सबसे कठिन। अब विद्वान ने गंभीर होकर तीसरा प्रश्न पूछा। बीरबल, अब मेरा अंतिम प्रश्न सुनो। मान लो कि तुम एक ऐसे कमरे में बंद हो जहां न दरवाजा है और न खिड़की। कमरे में केवल एक आईना और एक लकड़ी की मेज है। तो बताओ, तुम उस कमरे से कैसे बाहर निकलोगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न सभी के लिए अजीब था। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आईने में देखूंगा और जो दिखेगा वह एक प्रतिबिंब होगा। मैं प्रतिबिंब को तोड़ दूंगा और जब कुछ टूटेगा तो स्वाभाविक है कि बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। विद्वान कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं तुमसे हार गया। परंतु विद्वान जाने से पहले बीरबल के पास आया और धीरे से बोला, बीरबल, यह तो केवल परीक्षा थी, परंतु मैं यहाँ किसी और के कहने पर आया था। असली परीक्षा अभी बाकी है।
बहुत जल्द वह तुम्हें ऐसी चुनौती देगा जो तुम्हारे तर्क और बुद्धि की पराकाष्ठा होगी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। प्रश्न चाहे जितना भी कठिन हो, उत्तर हमेशा ज्ञान और धैर्य से ही मिलेगा। अब सवाल यह है, वह असली चुनौती कौन लाएगा? और क्या बीरबल सच में उस परीक्षा में सफल हो पाएंगे? अगली कथा में जानिए, जब बीरबल का सामना हुआ सबसे कठिन प्रश्न से। बीरबल और रहस्य का सबसे कठिन प्रश्न। जब दरबार समाप्त हुआ, बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन मन में एक सवाल कौंध रहा था। विद्वान ने कहा कि असली परीक्षा अभी बाकी है। कौन होगा वह जो अगली बार मेरी बुद्धि को चुनौती देगा? अभी वह सोच ही रहे थे कि एक सेवक आकर बोला, बीरबल जी, महाराज ने तुरंत दरबार में बुलाया है। एक रहस्यमय पंडित दरबार में उपस्थित है और उसने कहा है कि वह केवल आपके सामने ही अपना प्रश्न रखेगा। बीरबल मुस्कुराए। लगता है परीक्षा का समय आ गया है। चलो देखते हैं यह पंडित कौन है। दरबार का दृश्य। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में गहरा सन्नाटा था। सबकी निगाहें दरबार के बीचों बीच खड़े एक रहस्यमय पंडित पर थीं। उसकी आंखों में तेज था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। पंडित ने बीरबल को देखते ही कहा, आइए बीरबल जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आज का प्रश्न बाकी सभी प्रश्नों से अलग है। नहीं यह तर्क पर आधारित है, नहीं बुद्धि पर। यह प्रश्न केवल दृष्टिकोण और धैर्य पर आधारित है। अकबर ने जिज्ञासा से कहा, पंडित जी, प्रश्न सुनने की इच्छा है। कृपया पूछिए। पंडित का प्रश्न। पंडित ने आगे बढ़कर कहा, बीरबल, यदि मैं कहूं कि सामने जो मोमबत्ती जल रही है उसे बिना बुझाए ही छोटा कर दो, तो क्या तुम कर सकते हो? दरबार में हलचल मच गई। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि मोमबत्ती को छोटा करने का क्या उपाय हो सकता है बिना उसे बुझाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, क्या यह तुम्हारे बस की बात है? बीरबल ने थोड़ी देर मोमबत्ती को देखा और फिर दरबार के सेवक को बुलाकर कहा, इस मोमबत्ती के पास एक और जलती हुई मोमबत्ती रख दो। सेवक ने तुरंत वैसा ही किया। अब बीरबल बोले, पंडित जी, अब देखिए, नई मोमबत्ती पहली मोमबत्ती से बड़ी है। इस प्रकार बिना उसे बुझाए पहली मोमबत्ती छोटी लगने लगी। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का सच में कोई जवाब नहीं। साधारण प्रश्न को भी तुम असाधारण तरीके से हल कर देते हो। परंतु पंडित की मुस्कान गहरी होती गई। वह बोला, बीरबल, यह तो शुरुआत थी। अब अगला प्रश्न सुनो। मान लो महाराज के सामने एक ऐसी समस्या आ गई है जिसका हल न बुद्धि से हो सकता है, न ही शस्त्र से। तो बताओ ऐसे में क्या किया जाए? बीरबल कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर धीरे से बोले, पंडित जी, ऐसी स्थिति में केवल एक ही चीज की आवश्यकता होती है, समय। समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, समय उसे हल कर देता है। धैर्य और समय से बड़ी कोई ताकत नहीं। पंडित ने सिर झुका लिया और बोला, बीरबल, तुम्हारे उत्तरों में न केवल बुद्धि है, बल्कि अनुभव और जीवन का सत्य भी छिपा है। परंतु एक आखिरी प्रश्न अभी बाकी है, और यह प्रश्न तुम्हारी पूरी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लेगा। सबसे कठिन प्रश्न। पंडित ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, अब बताओ, इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, पर खोने पर वापस नहीं लाया जा सकता? दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया।
बीरबल ने कुछ क्षण तक पंडित की आंखों में देखा और फिर उत्तर दिया, विश्वास। विश्वास सबसे मूल्यवान चीज है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, और यदि एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों के बावजूद पूरी तरह वापस नहीं आता। पंडित मुस्कुराया और धीरे से बोला, सच ही कहा बीरबल, यही प्रश्न मेरी असली परीक्षा थी। परंतु ध्यान रखना, कभी कभी जिन पर हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं वही हमारी सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। अगली बार शायद तुम्हें किसी अपने से यह परीक्षा मिले। तैयार रहना। दरबार में रहस्य गहराता गया। पंडित के ये शब्द बीरबल के मन में गूंजने लगे। क्या सच में कोई अपना बीरबल की परीक्षा लेने वाला है? अगली कथा में जानिए, जब बीरबल का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया, जब बीरबल की बुद्धि को उसके ही मित्र ने चुनौती दी। बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे राज्य में फैल चुके थे, परंतु पिछली परीक्षा के बाद उनके मन में एक प्रश्न अब भी घूम रहा था। पंडित ने कहा था कि अगली बार परीक्षा किसी अपने द्वारा ली जाएगी। आखिर वह कौन होगा? एक दिन बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनका प्रिय मित्र राजू, जो बचपन से उनके साथ था, मिलने आया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमसे वर्षों बाद मिल रहा हूं, पर ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे लिए मित्रता का कोई अर्थ नहीं रह गया। तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि पुराने मित्रों को भूल बैठे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजू, ऐसा मत कहो। मित्रता मेरे लिए सबसे मूल्यवान चीज है, तुम्हारी परीक्षा से भी अधिक। राजू ने चुटकी लेते हुए कहा, अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी एक चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मित्र की चुनौती तो मैं किसी भी हालत में स्वीकार करूंगा। बोलो, क्या परीक्षा है? राजू की पहली चुनौती। राजू ने पास खड़े सेवक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सेवक तुम्हारे महल में वर्षों से कार्य कर रहा है। मुझे शक है कि यह चोरी करता है। तुम बिना पूछताछ किए और बिना किसी गवाह के यह कैसे साबित करोगे कि यह निर्दोष है या दोषी? बीरबल ने कुछ देर सेवक को देखा, फिर बोले, राजू, अगर यह सेवक दोषी है तो उसकी आंखों में डर होगा। अगर निर्दोष है तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होगा। मैं सिर्फ उसकी आंखों में देखकर निर्णय लूंगा। बीरबल सेवक के पास गए, उसकी आंखों में देखा और फिर राजू की ओर मुड़कर बोले, यह सेवक निर्दोष है। राजू ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धि से सच में प्रभावित हूं, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। दूसरी चुनौती। राजू ने बगीचे में लगे दो समान पेड़ों की ओर इशारा किया और कहा, इन दो पेड़ों में से एक राजा द्वारा लगाया गया है और दूसरा सेवकों द्वारा, पर दोनों एक जैसे दिखते हैं। क्या तुम बिना किसी सहायता के बता सकते हो कि कौन सा पेड़ राजा ने लगाया है? बीरबल मुस्कुराए और पेड़ों की ओर बढ़े। कुछ देर पेड़ों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ महाराज ने लगाया है। राजू ने चकित होकर पूछा, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने उत्तर दिया, जिस पेड़ को महाराज ने लगाया है उसकी जड़ों के पास ज्यादा सुरक्षा है और उसे अधिक ध्यान से सींचा गया है, जबकि सेवकों द्वारा लगाए गए पेड़ की देखरेख में उतनी सावधानी नहीं बरती गई। अंतिम और सबसे कठिन चुनौती। अब राजू ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब मैं तुमसे अंतिम प्रश्न पूछता हूं। मान लो एक दिन तुम्हें पता चलता है कि महाराज के सबसे भरोसेमंद दरबारी ने ही उनके साथ विश्वासघात किया है, परंतु तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। क्या तुम उसे दंड दिलवा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
नहीं राजू, जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं है तब तक मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। राजू ने सिर हिलाते हुए कहा। पर अगर तुम जानते हो कि वह दोषी है तो क्या उसे छोड़ दोगे? बीरबल ने उत्तर दिया। मित्र, न्याय का आधार केवल प्रमाण है। जब तक प्रमाण नहीं होता तब तक केवल बुद्धि और धैर्य से ही सच सामने लाया जा सकता है। किसी के प्रति संदेह ही सबसे बड़ा हथियार है, और अगर कोई दोषी होगा तो वह अपने ही कर्मों से फंस जाएगा। राजू ने ठहाका लगाते हुए कहा। बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, लेकिन यहाँ आकर खुद परीक्षा में पड़ गया। बीरबल हंसते हुए बोले। मित्रता का अर्थ यही है, हम एक दूसरे को सिखाते और सीखते हैं। परंतु जब राजू लौट रहा था उसने बीरबल के कान में धीरे से कहा। बीरबल, मैं यहाँ सिर्फ मित्र के रूप में नहीं आया था। एक रहस्यमय व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी परीक्षा लो, परंतु वह कौन है यह मैं भी नहीं जानता। अब बीरबल के मन में एक और प्रश्न उठ चुका था। आखिर वह रहस्यमय व्यक्ति कौन है जो लगातार मुझे परख रहा है? अगली कथा में जानिए, जब बीरबल का सामना हुआ सबसे बड़े रहस्य से, जो महाराज अकबर के दरबार को हिलाकर रख देगा। बीरबल और रहस्यमय दर्पण का रहस्य। दरबार का माहौल सामान्य था, लेकिन बीरबल के मन में हलचल मची हुई थी। राजू के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। एक रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, पर वह कौन है यह मैं भी नहीं जानता। बीरबल सोच में डूबे थे कि तभी दरबार में एक व्यापारी आया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ बेहद खूबसूरत दर्पण था। व्यापारी बोला, महाराज, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। यह सच और झूठ का भेद खोल सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सच और झूठ का भेद खोलने वाला दर्पण? क्या यह संभव है? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ महाराज, पर इस दर्पण का असली रहस्य केवल बीरबल ही समझ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस दर्पण की सच्चाई जान सकते हो? बीरबल ने दर्पण को ध्यान से देखा। कुछ क्षण बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, इस दर्पण में कोई रहस्य नहीं है। असली रहस्य इस दर्पण को लेकर आने वाले व्यक्ति में है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यापारी कोई साधारण व्यापारी नहीं है। यह किसी के इशारे पर यहाँ आया है। व्यापारी हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं बीरबल जी, मैं तो बस। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, घबराओ मत। मैं केवल तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो तुम्हें जाने दूंगा। बीरबल का प्रश्न, यदि यह दर्पण सच और झूठ का भेद खोल सकता है तो बताओ, इस दर्पण के सामने खड़े होकर सबसे बड़ा झूठ कौन सा व्यक्ति बोल सकता है? व्यापारी ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, शायद कोई चोर या धोखेबाज। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, सबसे बड़ा झूठ वह व्यक्ति बोल सकता है जो खुद को सबसे बड़ा सच जानता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं, परंतु व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से दर्पण छोड़कर जाने लगा। तभी बीरबल ने उसे रोककर कहा, इससे पहले कि तुम जाओ, एक बात बता दो, तुम्हें यह दर्पण किसने दिया था? व्यापारी ने धीरे से कहा, एक अजनबी ने मुझे यह दर्पण दिया और कहा कि इसे दरबार में लाकर बीरबल को सौंप दूं। रहस्य गहरा रहा था। अब सवाल यह था, वह अजनबी कौन था और उसने यह खेल क्यों रचा था? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा,
बीरबल, लगता है तुम्हारी परीक्षा सच में कोई रहस्यमय व्यक्ति ले रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, जब तक सच्चाई का दर्पण हमारे पास है, तब तक हम किसी भी रहस्य का सामना कर सकते हैं। परंतु बीरबल के मन में एक प्रश्न अब भी बाकी था। क्या अगली बार यह रहस्यमय व्यक्ति खुद सामने आएगा या फिर किसी और के माध्यम से मुझे चुनौती देगा? अगली कथा में जानिए, जब बीरबल का सामना हुआ एक ऐसे प्रश्न से जिसका उत्तर स्वयं अकबर भी नहीं जानते थे। बीरबल और दरबार का सबसे चालाक मेहमान। एक सुबह दरबार में हलचल थी। दरबारी फुसफुसा रहे थे कि आज दरबार में एक खास मेहमान आने वाला है। यह खबर बीरबल तक भी पहुंची, लेकिन उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। जैसे ही दरबार लगा, महाराज अकबर ने घोषणा की, आज हमारे दरबार में दूर देश से एक प्रतिष्ठित विद्वान पधारे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अनेक राज दरबारों में जाकर मंत्रियों की परीक्षा ली है और आज वे बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखना चाहते हैं। दरबार में एक लंबा दाढ़ी वाला व्यक्ति प्रवेश करता है। उसकी आंखों में चमक थी और चाल में आत्मविश्वास। विद्वान मुस्कुराकर बोला, बीरबल जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, पर आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपकी चतुराई सच में उतनी ही तेज है जितनी लोगों की जुबान पर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्वान जी, आपकी परीक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। पहली चुनौती, पेड़ की सच्चाई। विद्वान ने दरबार के बाहर लगे एक बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बिना पास जाए ही बता सकते हो कि इस पेड़ की कितनी शाखाएं हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह बहुत सरल है। इस पेड़ की उतनी ही शाखाएं हैं जितनी आपके दिमाग में प्रश्न हैं। और जैसे जैसे आप प्रश्न पूछते जाएंगे, वैसे वैसे पेड़ की शाखाएं बढ़ती जाएंगी। विद्वान ने ठहाका लगाया और कहा, वाह बीरबल, तुमने सरलता से प्रश्न का उत्तर दे दिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। दूसरी चुनौती, सबसे कीमती चीज। विद्वान ने आगे पूछा, बीरबल, इस दरबार में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, सबसे कीमती चीज इस दरबार के हर व्यक्ति का आत्मसम्मान है। धन, गहने या सिंहासन कीमती हो सकते हैं, पर जब तक आत्मसम्मान है तभी तक इनका मूल्य है। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दरबार में तालियां गूंज उठीं। आखिरी और सबसे कठिन चुनौती, महाराज का राज। विद्वान ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुमसे आखिरी प्रश्न पूछता हूं, पर इस बार यह प्रश्न महाराज से जुड़ा है। अकबर ने चौंक कर विद्वान की ओर देखा। विद्वान ने कहा, बीरबल, अगर महाराज के मन में एक ऐसा रहस्य है जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया है, तो क्या तुम बिना उनसे पूछे उस रहस्य का पता लगा सकते हो? दरबारियों ने सांसें थाम लीं। यह प्रश्न न केवल कठिन था, बल्कि जोखिम भरा भी। बीरबल ने क्षण भर के लिए अकबर की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ, मैं महाराज के मन का रहस्य जान सकता हूँ। विद्वान ने चौंकते हुए कहा, कैसे? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, महाराज के मन में इस समय जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह है कि महाराज सोच रहे हैं कि आखिर यह विद्वान किसके कहने पर मुझे परीक्षा में डाल रहा है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मेरे मन की बात जान ली। सच में मैं यही सोच रहा था। विद्वान ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। पर याद रखना, यह परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई है। अगली बार जब मैं आऊंगा
तो एक ऐसा प्रश्न लाऊंगा जिसका उत्तर देना तुम्हारे लिए भी कठिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, विद्वान जी, मैं अगली बार का इंतजार करूंगा। परंतु बीरबल के मन में प्रश्न उठ रहा था, विद्वान सच में कौन था? क्या वह वही रहस्यमय व्यक्ति था जो लगातार मेरी परीक्षा ले रहा है? अगली कथा में जानिए, जब विद्वान ने दरबार में लौटकर एक ऐसा प्रश्न पूछा जिससे खुद बीरबल भी हक्के बक्के रह गए। बीरबल और गुप्त संदेश का रहस्य। दरबार में हलचल मची हुई थी। महाराज अकबर के पास एक रहस्यमय पत्र आया था जिस पर लिखा था, अगर बीरबल सच में चतुर है तो इस संदेश का अर्थ बताए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पत्र बीरबल को सौंपा और बोले, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हाथों में है। देखते हैं कि क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो। बीरबल ने पत्र खोला। पत्र पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, चंद्रमा के बिना रात अधूरी है, पर उस रात में जो छिपा है वही सच्चा खजाना है। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। दरबारी हैरान थे कि इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है। बीरबल कुछ देर चुपचाप पत्र को घूरते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, महाराज, यह कोई साधारण पत्र नहीं है। इसमें एक गुप्त संदेश छिपा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर इसका अर्थ क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, चंद्रमा के बिना रात अधूरी है, इसका अर्थ है कि पत्र में कुछ अक्षर गायब हैं। और उस रात में जो छिपा है का अर्थ है कि जो गायब है वही महत्वपूर्ण है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या तुम बता सकते हो कि पत्र में क्या छिपा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस पत्र में हर पंक्ति से चंद्रमा अर्थात र गायब है। पत्र का सही अर्थ है, चंदा के बिना रात अधूरा है, पर उस रात में जो छिपा है वही सच्चा खजाना है। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। पर क्या तुम जानते हो कि यह पत्र किसने भेजा है? बीरबल ने पत्र की तह को ध्यान से देखा और बोले, महाराज, यह पत्र एक ऐसे व्यक्ति ने भेजा है जो परछाई में रहकर हमें परख रहा है। राज और गहरा हो गया। अचानक दरबार के द्वार पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह वही विद्वान था जो कुछ समय पहले बीरबल की परीक्षा लेने आया था। विद्वान मुस्कुराकर बोला, बीरबल, तुमने मेरे भेजे हुए संदेश को सही पढ़ा, पर अब तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या परीक्षा है? विद्वान ने दरबार के बीच एक संदूक रखा और बोला, इस संदूक में एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल बीरबल ही सुलझा सकते हैं। अगर बीरबल इसका उत्तर नहीं दे पाए तो दरबार में सबको इसे स्वीकार करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तैयार हूं, पर इस बार जवाब में देरी होगी। संदूक में क्या था? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुक थे कि इस संदूक में क्या छिपा है। क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? अगली कथा में जानिए, जब बीरबल ने संदूक का रहस्य खोला और पूरे दरबार को अचंभित कर दिया। बीरबल और रहस्यमयी संदूक का भेद। दरबार में सन्नाटा पसरा था। सबकी नजरें उस बंद संदूक पर टिकी थीं जिसे विद्वान दरबार में लाया था। महाराज अकबर ने उत्सुकतापूर्वक कहा, बीरबल, अब यह जानना जरूरी है कि इस संदूक में क्या छिपा है। बीरबल मुस्कुराए और संदूक के चारों ओर चक्कर लगाकर बोले, महाराज, यह संदूक केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक संदेश है। विद्वान ने चुटकी लेते हुए कहा, बीरबल, इस बार तुम्हारी चतुराई काम नहीं आएगी। संदूक खोलो और देखो कि क्या तुम सच में इसे सुलझा सकते हो। बीरबल की परीक्षा शुरू होती है।
बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा। उसमें एक जटिल ताला लगा था, जिस पर न तो कोई चाबी दिख रही थी, न ही कोई ताली। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, विद्वान जी, क्या मैं इस संदूक को छू सकता हूँ? विद्वान ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने धीरे धीरे संदूक के ताले को छुआ, फिर उसकी सतह पर उंगलियां फेरते हुए बोले, महाराज, यह ताला बाहर से बंद नहीं है। इसे अंदर से खोला जा सकता है। दरबारियों ने हैरानी से देखा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इसे खोल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर महाराज की अनुमति हो तो मैं संदूक खोलकर सबके सामने रहस्य का पर्दाफाश कर सकता हूँ। अकबर ने अनुमति दे दी। संदूक का खुलना। बीरबल ने संदूक को धीरे धीरे घुमाया और उसके नीचे लगे छोटे बटन को दबाया। संदूक के ताले ने एक हल्की सी आवाज की और धीरे धीरे खुल गया। संदूक खुलते ही अंदर से एक साधारण सी थैली निकली, जिसमें कुछ सिक्के और एक पत्र था। विद्वान मुस्कुराकर बोले, बीरबल, अब इस पत्र को पढ़ो। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। बीरबल ने पत्र को निकाला और जोर से पढ़ना शुरू किया। जो सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा हो जाता है। जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा बन जाता है। जिसे तुमने खोज लिया वह तुम्हारे पास पहले से था। बीरबल ने पत्र का अर्थ समझ लिया। बीरबल ने पत्र पढ़कर विद्वान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, विद्वान जी, इसका अर्थ स्पष्ट है। जो सबसे बड़ा है वह समय है, और जो सबसे छोटा है वह धैर्य है। समय को सही तरीके से पहचानने वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होता है। विद्वान ने ताली बजाई और बोले, बीरबल, तुमने परीक्षा पास कर ली। परंतु विद्वान ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, अब अगली बार मैं नहीं बल्कि कोई और तुम्हारी परीक्षा लेगा, और वह व्यक्ति दरबार में मौजूद है। परंतु कौन, यह मैं नहीं बताऊंगा। रहस्य और गहरा हो गया। बीरबल ने विद्वान को जाते हुए देखा और सोचने लगे, क्या सच में दरबार में कोई ऐसा है जो मेरी परीक्षा ले रहा है? और अगर है तो वह कौन है? अगली कथा में जानिए, जब बीरबल ने दरबार में छिपे हुए रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढने का बीड़ा उठाया। बीरबल और रहस्यमय व्यक्ति का पर्दाफाश। दरबार में बीरबल लगातार उसी सोच में डूबे थे कि वह रहस्यमय व्यक्ति कौन हो सकता है जो उनकी परीक्षा ले रहा था। दरबार के सभी लोग चुप थे और बीरबल की आंखें हर व्यक्ति पर एक एक करके टिक रही थीं। अकबर ने देखा और पूछा, बीरबल, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? बीरबल ने नजरें घुमाते हुए कहा, महाराज, एक व्यक्ति है जो हमारे बीच है और वह किसी न किसी तरह से मेरी हर परीक्षा को चुनौती दे रहा है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि दरबार में कोई व्यक्ति छुपकर हमारी परीक्षा ले रहा है? क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वह व्यक्ति अब तक दरबार में ही है और वह किसी और रूप में खुद को छिपा रहा है। रहस्यमयी व्यक्ति का पर्दाफाश। बीरबल ने एक नजर दरबार में बैठे सभी लोगों पर डाली, फिर उनकी नजर एक युवा मंत्री पर रुकी। वह मंत्री चुपचाप खड़ा था और उसकी आंखों में एक खास चमक थी। बीरबल ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, आपकी आंखों में कुछ अलग ही बात है मंत्री जी। क्या आप कुछ छिपा रहे हैं? मंत्री ने घबराकर जवाब दिया, मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूं बीरबल जी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे यह बताएंगे कि उस दिन से जब से यह रहस्यमय पत्र आया था,
आपने दरबार में आने के बाद से कोई खास गतिविधियां की हैं? मंत्री ने कुछ देर सोचा और फिर उसे सब कुछ बता दिया। मैं ही वह व्यक्ति था जो बीरबल की परीक्षा ले रहा था। मुझे लगा कि दरबार में आपकी बुद्धिमत्ता को परखना चाहिए। सभी को हुआ एहसास। सभी दरबारी हैरान थे, लेकिन अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से सब कुछ सुलझा लिया। मंत्री जी, अगर आपकी परीक्षा बीरबल ने ली होती तो शायद आपको और अधिक कठिन सवालों का सामना करना पड़ता। मंत्री ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं बस बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित था। अब मैं जानता हूं कि किसी को भी चुनौती देना आसान नहीं होता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सच्चाई यही है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है और हर परीक्षा से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। समाप्ति। इस प्रकार बीरबल ने न केवल उस रहस्यमय व्यक्ति का पर्दाफाश किया, बल्कि दरबार में यह भी सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। राज दरबार में सबकी हंसी और तालियों की गूंज में बीरबल और अकबर के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और दरबार में एक नई समझ आ गई कि किसी भी स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी 6। क्या आपने कभी ऐसा सवाल सुना है जिसका कोई जवाब ही न हो? ऐसा सवाल जिसने सबसे तेज बुद्धि को भी उलझन में डाल दिया हो। अकबर ने ऐसा ही एक सवाल पूछा था बीरबल से। पर क्या बीरबल उस सवाल का जवाब दे पाए? एक दिन दरबार में अकबर बादशाह अपने दरबारियों से घिरे हुए थे। उनके मन में अचानक एक अजीब विचार आया। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा सवाल हो सकता है जिसका जवाब दुनिया में कोई न दे सके? उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। तैयार हो? बीरबल ने विनम्रता से झुकते हुए कहा, जहां पनाह, आप सवाल पूछें। जवाब देना मेरा धर्म है। अकबर ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा, अगर कोई पक्षी उड़ता हुआ आकाश में जाए और कभी वापस न आए तो वह पक्षी कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा। यह सवाल तो सच में अजीब था। बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उनकी नजरें झुकीं और माथे पर हल्की शिकन आई। सब सोच रहे थे, क्या बीरबल हार मानने वाले हैं? लेकिन बीरबल का नाम चतुराई का दूसरा नाम था। उन्होंने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, जहां पनाह, इसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं कल तक आपके सवाल का जवाब ले आऊंगा। सस्पेंस का निर्माण। अगले दिन बीरबल एक बड़े पिंजरे के साथ दरबार में लौटे। पिंजरे में एक कबूतर था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा जवाब इस पिंजरे में है, लेकिन इसे देखने से पहले मैं आपसे एक शर्त रखता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, शर्त? कैसी शर्त? बीरबल ने जवाब दिया, अगर मैं सही जवाब दूं तो मुझे एक और सवाल पूछने का हक मिलेगा। अकबर ने हंसते हुए सहमति दे दी। बीरबल ने पिंजरा खोला और कबूतर को आकाश में उड़ा दिया। उन्होंने अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, जहां पनाह, वह पक्षी यही था। अब यह उड़ चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। अकबर और सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह को मात दे दी थी। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, अब जहां पनाह, मेरी बारी। मेरा सवाल है, दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी कौन है?
सुनते ही अकबर चौंक गए। पूरा दरबार हैरान था। बीरबल का यह सवाल किस ओर इशारा कर रहा था? क्या वह बादशाह की ओर इशारा कर रहे थे या यह किसी और पर था? आखिर यह सवाल क्यों पूछा गया और अकबर ने इसका क्या जवाब दिया? क्या अकबर और बीरबल के बीच कोई नया खेल शुरू हो गया था? जवाब जानने के लिए अगले भाग में देखिए बीरबल का गधा और अकबर का न्याय। बीरबल का गधा और अकबर का न्याय। क्या आपने कभी सुना है कि एक गधा दरबार में न्याय दिला सकता है? नहीं? तो यह कहानी आपके लिए है। लेकिन क्या गधा वास्तव में अकबर और बीरबल के बीच चल रही चतुराई की जंग का हिस्सा था? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है। अकबर बादशाह के दरबार में एक बार फिर हलचल मची हुई थी। दरबारियों के बीच कानाफूसी चल रही थी। वजह थी बीरबल का पिछला सवाल, दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी कौन है? अकबर को यह सवाल मजाकिया और चुनौतीपूर्ण लगा। उन्होंने तय किया कि वह बीरबल को इसका ऐसा जवाब देंगे जिसे वह जीवन भर याद रखे। लेकिन इससे पहले दरबार में एक नया मामला सामने आ गया। एक किसान हांफते हुए दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी सबसे कीमती गाय चुरा ली है। आपसे न्याय की गुहार है। अकबर ने गुस्से में कहा, यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? किसान ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वही चोर है। यह सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द है। अब तुम ही तय करो कि गाय का असली मालिक कौन है। बीरबल ने थोड़ा सोचते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इस न्याय के लिए एक गधे की आवश्यकता है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। दरबारियों ने सोचा, यह गधा और गाय का क्या संबंध है? लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने जल्दी ही एक गधा मंगवाया। गधे को एक कमरे में बंद कर दिया गया और कहा, जो सच बोलता है वही गधे से सत्य का प्रमाण पा सकेगा। दोनों पक्ष, किसान और उसका पड़ोसी, रात भर इस गधे के साथ रहेंगे। सुबह गधा खुद बताएगा कि चोर कौन है। अकबर समेत सभी दरबारियों ने यह अजीब न्याय प्रणाली स्वीकार कर ली। रात को गधा एक बंद कमरे में था और बीरबल ने चुपके से उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया, सुबह जो चोर होगा उसकी पहचान गधा अपनी पूंछ सूंघकर करेगा। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी गधे को छुएगा नहीं। पड़ोसी और किसान दोनों डर और जिज्ञासा में रात भर जागते रहे। सुबह बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने गधे की पूंछ दिखाते हुए कहा, अब अपनी सच्चाई साबित करने के लिए दोनों गधे की पूंछ को सूंघो। किसान ने बिना झिझक गधे की पूंछ को सूंघा। लेकिन पड़ोसी ने दूरी बनाए रखी और बहाना बनाकर कहा, जहां पनाह, मैं नहीं सूंघ सकता। मुझे गंध से एलर्जी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, पर तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने जवाब दिया, गधे की पूंछ पर मैंने कालिख लगाई थी। जो सच बोल रहा था उसने बिना झिझक सूंघ लिया। लेकिन जो चोर था उसने यह सोचकर दूरी बनाए रखी कि गधे की पूंछ छूने से उसके हाथ काले हो जाएंगे। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। लेकिन तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने पिछली बार पूछा था कि दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी कौन है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया का सबसे बुद्धिमान गधा कौन हो सकता है?
बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, इसका जवाब तो मैं कल ही दूंगा, लेकिन क्या आप इस सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार हैं? आखिर अकबर का यह सवाल क्या मायने रखता है? क्या बीरबल के पास इसका भी कोई अनोखा जवाब होगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, अकबर की गायब अंगूठी और बीरबल का गुप्त रहस्य। बीरबल का गधा और अकबर का न्याय, अंतिम भाग। बीरबल की बात सुनकर दरबार में ठहाके गूंज उठे। गधा एक गवाह बन चुका था और चोर की चालाकी खुद उसकी हार का कारण बन गई थी। अकबर ने अपनी चमकती हुई मुस्कान के साथ बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने न केवल न्याय किया बल्कि गधे को भी न्यायाधीश बना दिया। यह तो कमाल है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, चतुराई के साथ साथ सादगी ही हर समस्या का समाधान है। यह गधा सिर्फ प्रतीक था, असल न्याय तो सत्य की शक्ति से हुआ है। लेकिन तभी अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, अब यह बताओ कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान गधा कौन है? क्या यह वही गधा है जिसे तुमने आज रात न्याय का हिस्सा बनाया? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुक थे कि बीरबल इस पर क्या जवाब देंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बुद्धिमान गधा वह है जो अपनी स्थिति को समझकर उसका सही उपयोग करे। कभी कभी इंसान अपनी बुद्धिमत्ता में उलझकर गधे से भी नीचे चला जाता है। और यह गधा जो आज न्याय में सहायता कर रहा है, दुनिया के कई चतुर इंसानों से बेहतर है। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम्हारा मतलब है कभी कभी इंसान भी गधे से सीख सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जहांपना। लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि इंसान अपनी मूर्खता को कभी स्वीकार नहीं करता। अंतिम मोड़। अकबर बीरबल की चतुराई और हास्य से बहुत खुश हुए। लेकिन तभी दरबार में एक सिपाही आया और कहा, जहांपनाह, आपकी सबसे प्रिय अंगूठी गायब हो गई है। यह सुनकर अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुमने मेरी अंगूठी नहीं ढूंढी तो मेरी नजरों में गधा ही तुमसे बेहतर रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अंगूठी मैं ढूंढ दूंगा, लेकिन इसके लिए दरबार के सभी दरबारियों को एकत्र करना होगा। आखिर बीरबल ने अंगूठी ढूंढने के लिए कौन सी नई योजना बनाई? और क्या वह अपने चतुराई भरे अंदाज से अकबर को फिर से चौंका पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, अकबर की गायब अंगूठी और बीरबल का गुप्त रहस्य। अकबर का सवाल सुनकर बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बुद्धिमान गधा वह है जो न केवल अपनी सीमाओं को समझता है बल्कि दूसरों की चालाकी को भी मात देता है। और अगर इंसान अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल न करे तो वह भी गधे से ज्यादा कुछ नहीं होता। अकबर बीरबल की इस गहरी बात पर मुस्कुराए और बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि आज इस गधे ने इंसानों को मात दे दी? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, इस गधे ने सिर्फ माध्यम का काम किया है। असली ताकत सत्य की है जो हमेशा विजयी होता है। अकबर ने किसान को उसकी गाय वापस दिलवा दी और चोर को कड़ी सजा दी। उन्होंने दरबार में घोषणा की, बीरबल के इस न्याय ने हमें सिखाया है कि सादगी और चतुराई से हर बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की जमकर तारीफ की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जीवन में कभी कभी गधा भी बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन सकता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि असली न्याय सत्य और निष्पक्षता में निहित है। अकबर ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और बोले,
बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। इस प्रकार बीरबल ने न केवल न्याय किया, बल्कि अकबर और सभी दरबारियों को एक अनोखी सीख भी दी। गधा अपनी जगह लौट गया और दरबार में हंसी और सुकून का माहौल छा गया। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी 7। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसान का हल और व्यापारी का सोना आपस में उलझ जाए तो सही गलत का फैसला कौन करेगा? अकबर के दरबार में एक दिन बड़ा हंगामा मच गया। दरबार में एक किसान और एक व्यापारी पहुंचे। दोनों अपनी अपनी शिकायत लेकर आए थे और दोनों की बातें सुनकर हर कोई उलझन में पड़ गया। किसान ने गुस्से से कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी मेरा हक छीन रहा है। मेरे खेत में मिला सोने का बर्तन मेरा है। वहीं व्यापारी ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, महाराज, किसान को खेत तो मैंने किराए पर दिया था। जो कुछ खेत में निकलेगा वह मेरा होगा। यही हमारी बात तय हुई थी। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आया और सब कुछ सुनने के बाद मुस्कुराया। उसने दोनों से कहा, चलो, यह मामला तो बहुत आसान है, पर पहले मुझे उस खेत और उस बर्तन को खुद देखना होगा। बीरबल ने दरबारियों को साथ लिया और उस खेत पर पहुंचा। किसान और व्यापारी दोनों घूरते हुए एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे। खेत पर पहुंचने के बाद बीरबल ने बर्तन को हाथ में उठाया और गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा कहना है कि यह खेत तुम्हारा है और इसमें जो कुछ भी निकले वह तुम्हारा होगा? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही। बीरबल ने किसान से पूछा, और तुम कह रहे हो कि यह बर्तन तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसे जमीन खोदते हुए निकाला? किसान ने दृढ़ता से कहा, जी हाँ, हुजूर। बीरबल ने अपनी नजरें घुमाई और खेत की मिट्टी को सूंघते हुए कुछ सोचा। फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मामले का हल तो सिर्फ समय ही देगा, लेकिन पहले मुझे इन दोनों के इतिहास के बारे में कुछ और जानने की जरूरत है। बीरबल ने ऐलान किया, कल दरबार में सभी उपस्थित होंगे। किसान और व्यापारी दोनों को सच साबित करने के लिए सबूत पेश करना होगा। जो सच्चा होगा उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है, यह सोने का बर्तन किसका है? जैसे ही दरबार खत्म हुआ, बीरबल ने अकबर से धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, यह विवाद जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। क्या व्यापारी सचमुच सही कह रहा है, या फिर यह किसान अपनी मासूमियत की आड़ में कोई चाल चल रहा है? या इस पूरे मामले में कोई तीसरा राज छिपा है? क्या बीरबल इस मामले की गुत्थी सुलझा पाएंगे, या इस विवाद के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, सबसे शक्तिशाली चीज कौन है। अगले भाग में बीरबल उस सवाल का जवाब देंगे जो अकबर की जिंदगी बदल देगा। कहानी सबसे शक्तिशाली चीज कौन है? क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो इंसान, धन और ताकत पर भी राज कर सके? अगर हाँ, तो वह चीज आखिर है क्या? बीरबल ने अकबर के दरबार में किसान और व्यापारी के विवाद को सुनने के बाद एक चौंकाने वाली बात कही थी, जहांपनाह, यह विवाद जितना दिखता है उससे कहीं बड़ा है। इसका हल तभी मिलेगा जब हम यह समझें कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज कौन सी है। अकबर को बीरबल की बातों में गहराई नजर आई। उन्होंने तुरंत दरबारियों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, कल हर दरबारी को इस सवाल का जवाब देना होगा। जो सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा, और जो असफल होगा उसे सजा दी जाएगी। दरबार में हलचल मच गई। हर कोई इस सवाल का सही जवाब सोचने में लग गया। कुछ ने कहा,
पैसा सबसे शक्तिशाली है। अगर पैसा है तो सब कुछ है। कुछ बोले ताकत ही सब कुछ है। जिसके पास ताकत है वही सब पर राज कर सकता है। पर बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। सुबह दरबार भर गया। अकबर ने दरबारियों से पूछा, तो बताओ सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली चीज है धन। धन के बिना कुछ नहीं होता। दूसरा दरबारी बोला, नहीं महाराज, ताकत सबसे शक्तिशाली है। तीसरा दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब देने के लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक किसान और एक व्यापारी के बीच बड़ा विवाद हुआ। किसान कहता था कि खेत से निकला सोने का बर्तन उसका है। व्यापारी कहता था कि वह उसका है। पर सच्चाई क्या थी, यह समझने के लिए मुझे एक बात का पता लगाना था, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। दरबार में सबने आश्चर्य से पूछा, तो क्या आपने सच्चाई जान ली? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज का जवाब जान लिया जाए तो क्या वह इस विवाद को सुलझा पाएगी? बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि सबसे शक्तिशाली चीज का जवाब न केवल इस विवाद को सुलझाएगा बल्कि यह भी बताएगा कि इंसान को सही और गलत में फर्क कैसे करना चाहिए। लेकिन इस सवाल का सही जवाब कल मिलेगा और तब किसान और व्यापारी की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तो बीरबल, क्या कल इस सवाल का जवाब मिलेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जवाब तो मिलेगा। पर क्या यह जवाब सभी को स्वीकार होगा, यह देखना बाकी है। अब सवाल यह है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज आखिर क्या है? और क्या बीरबल इसे खोजने में सफल होंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, किसान और व्यापारी की सच्चाई का पर्दाफाश। कहानी किसान और व्यापारी की सच्चाई का पर्दाफाश। क्या सच्चाई को हमेशा देखा और छुआ जा सकता है? या कभी कभी सच्चाई वह होती है जो दिखने पर भी छिपी रहती है? अगले दिन दरबार भर चुका था। किसान और व्यापारी दोनों मौजूद थे। उनकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर आत्मविश्वास का अजीब मेल था। अकबर ने अपना सिंहासन संभाला और कहा, आज इस विवाद का अंत होगा। बीरबल, अब इस गुत्थी को सुलझाओ। बीरबल ने दरबार में कदम रखा और कहा, जहांपनाह, इस मामले में कई परतें हैं। किसान और व्यापारी दोनों अपनी जगह सही दिखते हैं, पर सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी से पूछा, यह बताओ, तुम्हें यह खेत क्यों चाहिए था? व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, यह जमीन बहुत उपजाऊ थी। मैं चाहता था कि इससे अच्छी कमाई हो, इसलिए इसे मैंने किसान को किराए पर दे दिया। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, और तुम इस जमीन में क्या खोद रहे थे जब तुम्हें यह बर्तन मिला? किसान ने कहा, मैं खेत को बोने के लिए तैयार कर रहा था। खुदाई के दौरान यह बर्तन मिला। बीरबल ने कुछ देर चुप रहकर सोचा और फिर ऐलान किया, इस विवाद का फैसला आज ही होगा। लेकिन इसके लिए मुझे एक आखिरी परीक्षा लेनी होगी। बीरबल ने दोनों को आदेश दिया, यह बर्तन दोनों के बीच एक ताकतवर सच्चाई छिपा रहा है। किसान और व्यापारी, तुम्हें इसे खोलना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जो इसे खोलेगा वही इस विवाद का असली हकदार होगा। दोनों ने बर्तन को गौर से देखा।
यह दिखने में साधारण था, लेकिन उसका ढक्कन बहुत कड़ा था। किसान ने पहले कोशिश की, लेकिन वह खोल नहीं पाया। फिर व्यापारी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन ढक्कन नहीं खुला। बीरबल मुस्कुराए और बर्तन को अपने पास लेकर बोले, जहांपनाह, अब यह विवाद खत्म होगा। उन्होंने बर्तन का ढक्कन खोला और उसमें से मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े निकले। सभी चौंक गए। अकबर ने गुस्से में पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? इसमें तो सिर्फ मिट्टी है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही सच्चाई है। यह मिट्टी बताती है कि यह बर्तन न किसान का है न व्यापारी का। यह उसी जमीन का हिस्सा है जिसने हमें सब कुछ दिया है। असल में सबसे शक्तिशाली चीज यह मिट्टी है जो जीवन देती है। और इस विवाद का हल यही है कि यह जमीन और बर्तन दोनों उस किसान के पास रहें जिसने इसे अपनी मेहनत से पाया। दरबार में सन्नाटा और अगले भाग का संकेत। बीरबल की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, तुमने न केवल इस विवाद को सुलझाया बल्कि हमें सबसे बड़ी सच्चाई भी सिखाई। पर तभी बीरबल ने रहस्यमय ढंग से कहा, जहांपनाह, इस मिट्टी की सच्चाई यहाँ खत्म नहीं होती। मुझे लगता है इस बर्तन के नीचे और भी कुछ छिपा हुआ है। लेकिन वह सच्चाई हमें तभी मिलेगी जब हम यह जानें कि इसे यहाँ किसने और क्यों छिपाया। क्या बर्तन के नीचे कोई और रहस्य छिपा है? और क्या यह अकबर और बीरबल को किसी बड़ी साजिश की ओर ले जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बर्तन का गुप्त रहस्य। कहानी, बर्तन का गुप्त रहस्य। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो सच्चाई आपने सोची हो वह असल में सच्चाई न हो? क्या यह बर्तन किसी और बड़े राज का संकेत है? बीरबल ने बर्तन को पलटकर ध्यान से देखा और उसके नीचे खुदा हुआ एक निशान पाया। निशान अजीब था, जैसे किसी परिवार की मुहर हो। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह बर्तन सिर्फ एक साधारण चीज नहीं है। यह किसी प्राचीन परिवार की धरोहर लगता है। हमें इसकी जांच करनी होगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि राजमहल के संग्रहालय के विशेषज्ञ इस पर विचार करें। कुछ ही देर में विशेषज्ञ ने बताया कि यह बर्तन एक बहुत पुराने व्यापारी परिवार से संबंधित था, जो कई साल पहले इस राज्य को छोड़कर चला गया था। बीरबल ने किसान और व्यापारी की ओर देखा और कहा, इस बर्तन का विवाद अब खत्म हो गया है। यह किसी एक का नहीं है। यह उस व्यापारी परिवार की धरोहर थी जिन्होंने इसे किसी कारणवश यहाँ छुपाया। किसान और व्यापारी, तुम दोनों ने इसे खोजने में मदद की, इसलिए तुम दोनों को इनाम मिलेगा। अकबर ने आदेश दिया, किसान को उसकी मेहनत के लिए यह जमीन हमेशा के लिए दे दी जाए और व्यापारी को उसके व्यापार के लिए करमुक्त व्यापार की अनुमति दी जाए। बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, इस बर्तन ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी सच्चाई सिर्फ चीजों में नहीं होती बल्कि हमारी नीयत में छिपी होती है। दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। किसान और व्यापारी दोनों ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और संतोषपूर्वक लौट गए। लेकिन जैसे ही बीरबल दरबार से बाहर निकले, उन्होंने अकबर से धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं अभी भी यह सोच रहा हूँ, वह व्यापारी परिवार अचानक राज्य क्यों छोड़ गया होगा? कहीं यह बर्तन किसी और बड़े राज का हिस्सा तो नहीं? यह सुनकर अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हो सकता है यह राज किसी और दिन सुलझाने के लिए हो। इस तरह अकबर और बीरबल ने न केवल विवाद सुलझाया बल्कि दरबार में न्याय और ज्ञान की मिसाल भी पेश की। अंत।